हेलो एंड वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन टर्निंग अ कॉर्नर अ मोटरिस्ट रशिंग एट 45 मीटर पर सेकंड finds a child on a road 100 meter ahead. He instantly stops the engine and applies the brake so as to stop it within 1 meter of the child. कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। देखो क्या रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि एक मोटरिस्ट है, मतलब एक बाइकर है। ठीक है, ये बाइक बना दी ये। ठीक है, इसमें एक बता देते हैं। ठीक है, ये जैसे ही टर्न लेता है और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 44 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। जैसे ही टर्न लेता है तो ये देखता है कि 100 मीटर दूर पे, कितना 100 मीटर दूर पे एक चाइल्ड है। ठीक है, एक बच्चा है। ठीक है, he instantly applies the brake। वो क्या करता है, ब्रेक अप्लाई करता है और इंजन को ऑफ करता है और ब्रेक अप्लाई करता है, और ये जाके बच्चे से 1 मीटर की दूरी पे जाके रुक जाता है। ठीक है, कितना डिस्टेंस बचा हुआ है, 1 मीटर की दूरी पे जाके रुक जा रहा है। तो पूछ रहा है इसको ये काम करने में कितना समय लगा, कितना टाइम लगा। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कह रहे हैं कि जो मोटरिस्ट है, जो बाइक चला रहा था, वो क्या कर रहा था, जैसे टर्न लेता है तो देखता है कि 100 मीटर दूर पे एक बच्चा क्या कर रहा है, खड़ा है। ठीक है, तो वो इंजन को ऑफ कर देता है और ब्रेक अप्लाई कर देता है। जैसे ब्रेक अप्लाई करता है तो ये गाड़ी तुरंत तो रुकती नहीं है, वो जाती जाती आगे जाती और इस पॉइंट पे जाके रुक जाती। मतलब जो बच्चा होता है, बच्चे से कितने दूर पे रुक जाती है गाड़ी, 1 मीटर दूर पे जाके गाड़ी रुक जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में यहाँ पे था, पहुंचा यहाँ पे, तो उसने इसमें समय कितना लिया, उसने इसमें टाइम लिया, सॉरी उसने ये कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने किया 99 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल 100 मीटर था, जिसमें से 1 मीटर तो ये बच गया था, तो बचा कितना, 99 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। तो पूछ रहे हैं इस चीज को करने में कितना टाइम लगा। ठीक है, तो इसमें हमें टाइम पूछा है। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, कितना है, डिस्प्लेसमेंट है 99 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जब ब्रेक अप्लाई करेगा गाड़ी रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, हमें पूछा गया है टाइम, पूछा गया है, क्या पूछा है बेटा, टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लगानी है वैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए, एक तो ये चाहिए, टाइम चाहिए, और इसमें पूरे में देखो एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन भी नहीं है। तो पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले काम फाइंड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैं आगे जाके इक्वेशंस में अगर तीनों इक्वेशंस लगाएंगे, v = u + at, तो उसमें भी एक्सेलरेशन चाहिए। s = ut + ½ at², उसके लिए भी एक्सेलरेशन चाहिए। v² = u² + 2as, उसके लिए भी क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v - u/t। लेकिन तो यहाँ पे तो टाइम भी नहीं है हमारे पास, तब कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला में यही तो पढ़ते हैं ना। तो लेकिन ये तो है नहीं, हम टाइम तो है नहीं हमारे पास, अब कैसे निकालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या लगाते हैं बेटे, थर्ड इक्वेशन। अच्छा थर्ड इक्वेशन क्यों लगाया, थर्ड इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। तो v² = u² + 2as। तो यहाँ पे देखो क्या है, v है हमारे पास, हाँ जी है, u है हमारे पास, हाँ जी है, a है नहीं है, s है, हाँ जी है। ठीक है, तो यहाँ पे a मिल जाएगा हमें, क्यों, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो 0 जाएगा, ये जाएगा 44 का स्क्वायर प्लस 2as, कितना हो गया 99। ठीक है, तो ये टर्म इधर आ जाएगा, माइनस में 198, a = 44 का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 44 × 44 अपॉन, अच्छा यहाँ पे इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है बेटे, क्या आ रही है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो वेलोसिटी क्या होने लग गई, घटने लग गई, कम होने लगी। तो एक्चुअल में यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इसको मैं जल्दी से कैलसी से निकाल लेता हूं। इसकी वैल्यू आ रही है 9.78। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, मतलब 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अब हमें क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज भी कर सकता हूं और सेकंड इक्वेशन का भी यूज कर सकता हूं। तो बेटर रहेगा कि हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें। तो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 0 है, u कितना है 44 है, a कितना है। अच्छा, अगर मैं a को ये भी रख लेता तो तब भी हमारा काम बन जाता। तो मैं इसी वैल्यू को यूज कर लेता हूं। ठीक है, वो पॉइंट में नहीं रखूंगा वैल्यू, ये वाले वैल्यू को रखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो इसीलिए। ठीक है, तो ये 80 इधर आ जाएगा, 44 टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 44 अपॉन ए। ठीक है, ए क्या था, ये था, तो टी इज इक्वल टू माइनस 44 अपॉन ए कितना था माइनस 44 इंटू 44 इंटू 198, ये अपॉन में था तो ये 198 ऊपर चला गया, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो 44 अपॉन ये हो जाएगा 99 अपॉन ये कितना बचा 22। ठीक है, 11 उससे काटते हैं, 11 से तो 9 और ये बचा 2, कितना आया टाइम, कितना आया 4.5 सेकेंड आ गया। ठीक है, तो देखो मैंने एक्सेलरेशन की इसी वैल्यू को यूज किया। अगर इसको भी करता तो तब भी चल जाता, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा था कि कुछ नहीं कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली इस वैल्यू को यूज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 10 मिनट्स एंड अनदर constant speed of 45 km per hour in next 10 minutes, and then with the acceleration of 5 meter per second square in the last 10 minutes. Calculate the average speed of the train for this journey and the total distance. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक ट्रेन है जो कि 3 सेगमेंट्स में चल रही है। ठीक है, पहला सेगमेंट में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसकी, कितने टाइम तक 10 मिनट तक। ठीक है, तो पहले पार्ट में इतना है। दूसरे पार्ट में दूसरा जो 10 मिनट है उसमें की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। जो तीसरा जो 10 मिनट है, तीसरा जो 10 मिनट है इसमें एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें एक्सेलरेशन कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अब पूछ रहे हैं कि इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी हो रही है और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं कि जो ट्रेन थी शुरुआत के 10 मिनट में 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, दूसरे 10 मिनट में 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, और जो तीसरा जो 10 मिनट था उसमें उसका एक्सेलरेशन कितना था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इसकी एवरेज स्पीड पूछी जा रही है और टोटल डिस्टेंस का पूछा जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी भी हम फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो एक ही यूनिट्स के साथ करते हैं। एक ही यूनिट का मतलब क्या है, जैसे आप यहां पे देखोगे तो यहां पे आपके पास जो स्पीड गिवन है वो किलोमीटर और आर में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में गिवन है। यहीं पे अगर टाइम देखोगे तो टाइम सेकंड में गिवन है, स्पीड देखोगे तो किलोमीटर पर आवर में, टाइम मीटर में, मिनट में, सॉरी टाइम मिनट में गिवन है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और टाइम मिनट में। तो हमारे पास क्या है, मिनट भी है और आर भी है और सेकंड में भी, सेकंड भी गिवन है, मीटर भी गिवन है, किलोमीटर भी। तो इतनी सारी यूनिट्स के साथ हमें डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ के लिए मीटर यूज करेंगे और टाइम के लिए हम सेकंड यूज करेंगे। तो क्या कह रहा हूं मैं, इसको इनकी यूनिट्स को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे करते हैं। टाइम कितना हो जाएगा 10 इंटू 60, तो कितना हो गया 600 सेकेंड। इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो टाइम कितना हो जाएगा 10 इंटू 60, 600 सेकेंड, और सेम यहां पे भी टाइम कितना लगा 600 सेकेंड। ठीक है, अच्छा यहां पे इस स्पीड को चेंज करते हैं, इस स्पीड को चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में लिखने का तरीका क्या है, 36 इंटू 5/18, तो ये जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे काटोगे ना तो ये 10 मीटर पर सेकेंड। इसको देखेंगे तो इसमें कितना आएगा 45 इंटू 5/18, 9 से काटते हैं तो ये जाएगा 2, जाएगा 5, तो ये जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो देखो मैंने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, टाइम को हमने सेकंड में कर लिया। अब देखो इन पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, जैसे ए बी सी और डी मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस बिटवीन या फिर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ए से बी तक इस स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है इतने टाइम तक, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है इतने टाइम तक, तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है बेटे? स्पीड है 10, टाइम कितना है? 600, तो कितना हो गया? 600 मीटर। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 600 मीटर। ठीक है, बचा हुआ डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन बी टू सी में देखते हैं तो कितना आएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी? 12.5, टाइम कितना था? 600। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व, तो ये पॉइंट था 1 0 0 कट हो गया। ठीक है, तो 7500 मीटर हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? 7500 मीटर। अब ये डिस्टेंस निकालना है सी से डी तक, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, सी से डी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहां पे हम यूज करेंगे बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्यों यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन? इनमें यूज नहीं किया, इसमें यूज नहीं किया, यहां यूज क्यों करना पड़ रहा है? यहां इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे स्पीड कैसी थी? कांस्टेंट। यहां पे भी यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे स्पीड कैसी थी? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन बेटा आता कब है? एक्सेलरेशन तब आता है जब स्पीड वेरी कर रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन था, इसका मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो रही होगी? वेरी हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो मैं डायरेक्टली डिस्टेंस, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इनटू टाइम नहीं, स्पीड इनटू टाइम नहीं लगा सकता डिस्टेंस निकालने के लिए। और डिस्टेंस निकालने के लिए तभी मुझे स्पीड की जरूरत थी, इनिशियल और फाइनल स्पीड की जरूरत थी, तो नहीं निकाल पाएंगे ऐसे आगे। ठीक है, तो हम लगाते हैं डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनो, s क्या है? इनके बीच की दूरी। u क्या है? कि जब पॉइंट C पे पहुंचे तो C पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो C पॉइंट तक तो वेलोसिटी यही थी, C पॉइंट तक वेलोसिटी यही थी, 12.5 की वेलोसिटी थी C पॉइंट तक। अब इसके बाद इस वेलोसिटी चेंज हो रही क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया, तो वेलोसिटी चेंज हो रही। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 12.5। यहां से लेके यहां तक टाइम कितना लग रहा है? 600। एक्सेलरेशन कितना है? 5 है, तो रख लेते हैं। तो s इज इक्वल टू u 12.5 इंटू 600 प्लस हाफ, a कितना है? 5, t कितना है? 600 का स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ये तो हो जाएगा 7500, हाफ ये जाएगा 36, ठीक है, इसको काटते हैं, ये आएगा कितना? 18। ठीक है, तो 5 इंटू 18, 5 इंटू 18 कितना होता है? 90, और 1 2 3 4, 1 2 3 4। एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 0 7 5 0 0 0 0 मीटर। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? इतना। अब टोटल डिस्टेंस पूछा जाएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा बेटे? देखो यहां से लेके यहां तक का जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा? यहां 6000 था, ये 7500 था, ये 907500 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6000 प्लस 7500 प्लस 907500। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो ये आएगा ठीक है, इतना मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 921
किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना निकला? टोटल डिस्टेंस निकला 921 किलोमीटर। अब एवरेज स्पीड पूछा गया है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 921 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लगा? 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट, तीनों में 10 मिनट लगे, इसका मतलब 30 मिनट हो गए। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, आधा घंटे का मतलब हाफ आवर। इसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी है? 1842 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रही। ठीक है, एक बॉडी है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है इस तरीके से। ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है इसका बेटे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम क्या गिवन है? देखो, जब टाइम कह रहा है कि जब 0 था तो डिस्टेंस कितना था? 4 मीटर का था, और वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो कह रहे हैं कि एक बॉडी है जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रही है इस तरीके से। जब उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी पोजीशन कहां पे थी? उसकी पोजीशन थी 4 मीटर। ठीक है, यहां पे थी, जो कि यहां से 4 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, 4 मीटर इसकी पोजीशन थी। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी? इतनी थी। और यहां पे हमने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो यहां पे हमने टी को क्या माना है? 0। मतलब वो पॉइंट है जहां पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहां पे हमने उसको टी को क्या माना? 0। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द वेलोसिटी। पहला पार्ट क्या कह रहा है कि क्या वेलोसिटी होगी एंड पोजीशन जब v की वैल्यू कितनी हो जाए, सॉरी, जब t की वैल्यू 3 सेकंड हो जाए। ठीक है, तो पहले पार्ट में कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है, किस एक्सेलरेशन से? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। जब हमने उसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसके पास डिस्प्लेसमेंट कितना था? इसका डिस्प्लेसमेंट था 4, वेलोसिटी थी उसकी 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब हमें पूछ रहा है कि 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी और उसका पोजीशन कितना होगा। तो हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सेलरेशन। t क्या होता है? कि इसमें जो टाइम लग रहा है वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2 थी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 2। एक्सेलरेशन इसका कितना था? 4 था। टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है 3 सेकंड का। तो टोटल करो कितना हो रहा है? 12 प्लस 14 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 14 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब इसमें पोजीशन भी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटे? पोजीशन भी पूछ रहा है। ठीक है, तो पोजीशन को निकालने के लिए हम कौन सा यूज कर लेते हैं? हम सेकंड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u कितना था? इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2। टाइम कितना है? 3 सेकंड में ही पूछ रहा है कि 3 सेकंड। ठीक है, प्लस हाफ ए कितना है? 4 है। टी कितना है? 3 है। इसको काटते हैं, ये जाएगा, ये जाएगा, ये तो 6 हो जाएगा। ये कितना आएगा? 9, 18, ये जाएगा 24 मीटर। कितना हो जाएगा? 24 मीटर। ठीक है, ये तो पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में भी कुछ पूछ रहा था। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? व्हाट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट, अच्छा एक मिनट हम ये क्या है? ये तो वो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो वो डिस्टेंस है जो 3 सेकंड में चला। अब एक्चुअल में पोजीशन कहां पे आएगी? देखो, 4 मीटर तो यहां पे चला था, इसके बाद 24 मीटर और चला, 24 मीटर और भी तो चला, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल या पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? पोजीशन हो जाएगी बेटा इसकी
28 मीटर। क्यों? क्योंकि 24 तो ये जो चला और प्लस 4 ये था तो 24। ठीक है, तो अगला पार्ट क्या कह रहा था? अगले पार्ट में व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट हैज अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि बॉडी की पोजीशन क्या होगी जब वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाए, जब वेलोसिटी इसकी हो जाए 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस टाइम पे पोजीशन पूछा गया है, पोजीशन पूछा है। ठीक है, तो पोजीशन निकालना है। तो देखो बॉडी जो मूव कर रही थी किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही थी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2 थी। फाइनल बता दिया इन्होंने, क्वेश्चन में बताया कि फाइनल कितनी है? अभी 8 है फाइनल। फाइनल कितनी है? 8 फाइनल है। इनिशियल ये है और एक्सेलरेशन क्या है? ये। तो मैं यहाँ पे पोजीशन, और पहले तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, तो एस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 8 है, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू इनिशियल कितना था? 2 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है? 4 इंटू एस। ये जाएगा 64, ये जाएगा 4, ये जाएगा 8, ये माइनस हो जाएगा तो 68s। s इज इक्वल्स टू 60/8। इसको काटते हैं जरा 2 से, तो ये जाएगा 30 और ये जाएगा 4। 2 से काटते हैं 15, 2 ये जाएगा 7.5 मीटर। s इज इक्वल्स टू 7.5 मीटर। अब जरा ध्यान से सुनो, ये तो क्या है? ये वो डिस्प्लेसमेंट है जब बॉडी कितना जब किस वेलोसिटी तक पहुंच गई बॉडी जब 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तक पहुंच गई। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड तक की जब उसने वेलोसिटी अचीव करी तो उसने टोटल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 2, फाइनल वेलोसिटी 8 हो गया। तो यहां से यहां तक पहुंचने में, इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब टोटल पोजीशन पूछा है। क्या पूछा हुआ बेटे? पोजीशन पूछा है। तो पोजीशन क्या है? अब देखो पोजीशन कैसे निकालना है। शुरुआत में कितना था? 4 मीटर का। शुरुआत में ही उसका डिस्टेंस कितना था? 4 मीटर का था। अभी 7.5 और चल गया तो टोटल डिस्टेंस या पोजीशन कितनी हो जाएगी? 4 + 7.5 मतलब 11.5 मीटर की पोजीशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्यों ऐड किया मैंने? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन पूछा। अगर ये पूछते कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, मतलब इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी तक पहुंचने में डिस्टेंस कितना कवर किया था, वो तो 7.5 है। ठीक है, लेकिन पोजीशन पूछा तो उसमें हमने 4 को क्या किया? उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, चलो इसे हटाएं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि इस हाईवे पे मूव कर रही है 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इज ब्रॉट टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, उसको रोक लिया गया, रुक गई वो, और कितना डिस्टेंस कवर करने पे? 200 मीटर डिस्टेंस कवर करने पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बेटा? 0। ठीक है, रुक गई। व्हाट इज द रिटार्डेशन? बोल रहे हैं रिटार्डेशन पूछा गया और कह रहे हैं कि गाड़ी को रुकने में कितना समय लगा। अब जरा ध्यान से सुनो, देखो अभी इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी गिवन है वो किलोमीटर में गिवन है और डिस्प्लेसमेंट जो गिवन है वो मीटर में गिवन है। तो 2 यूनिट्स के साथ हम क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एक ही मतलब इसको भी मीटर में और उसको भी मीटर में। ठीक है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, और ये तो मीटर में था ही। ठीक है, तो इसको करते हैं 26 × 5 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है, तो इसका आ रहा है 35 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पूछ रहा है या फिर रिटार्डेशन पूछ रहा है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो हम यहां पे लगाते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन क्या था बेटे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v कितना है? 0 का स्क्वायर। u कितना है? 35 का स्क्वायर 2a। s कितना है? 200। ठीक है,
तो इसको इस साइड ले आते हैं, तो -400 a 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव साइन भी तो चला गया, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो डायरेक्ट मैं ऐसे कैलसी से कर लेता हूं डिवाइड, आप कैलसी से मत करना बेटा। ये आ रहा 3.06, कितना आ रहा है 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया एक्सेलरेशन, क्या मिल गया ये हमें एक्सेलरेशन। अब फाइंड करना है टाइम, तो टाइम के लिए मैं यूज कर लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो टाइम फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। v कितना है 0, u कितना है 35, a कितना है -3.06, ठीक है। ये साइड में आ जाएगा तो 3.06 t हो जाएगा 35, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 अपॉन 3.06, इसको करते हैं डिवाइड, तो आ रहा है 11.44 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम कितना लगा बेटा, टाइम लगा 11.44 सेकेंड टाइम लगा, ठीक है। चलिए इसको हटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑटोमोबाइल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 30 सेकेंड टू द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। It then moves with a uniform velocity and it is finally brought to rest in 50 meter with a constant retardation. If the total distance traveled is 950 meter, find the acceleration, retardation and the total time taken. अच्छा आप जरा ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि एक ऑटोमोबाइल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और एक्सेलरेट हो रहा है, और 30 सेकेंड में, कितने टाइम में 30 सेकेंड में स्पीड अचीव कर ले रहा है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अचीव कर ले रहा है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फिर रेस्ट में आ जा रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट में आ रहा है, ठीक है। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो कितना है इस पूरी जर्नी में 950 मीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, रिटार्डेशन फाइंड करना और टाइम फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और टाइम। अब जरा ध्यान से सुनो, तो एक्सेलरेशन पहले तो थोड़ा सा इसका ग्राफ बना लेता हूं, ग्राफ के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। एक बॉडी है जो कि एक्सेलरेट कर रही है इस तरीके से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया, ठीक है, इस तरीके से एक्सेलरेट कर रही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कुछ टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही, और फिर ब्रेक अप्लाई किया उस पर और वो रेस्ट में आ गया कुछ टाइम के बाद, कितना टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद रेस्ट में आ गया। अब क्या क्या था, यहां पे तो एक्सेलरेशन हो रहा, यहां रिटार्डेशन हो रहा, और इस वाले पार्ट में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस वाले पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहां का पहले मैं एक्सेलरेशन निकाल लेता हूं कि यहां का, ठीक है। तो चलिए एक्सेलरेशन के लिए v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी लगाते हैं। v कितना है 72 किलोमीटर पर आवर है, तो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 72 इंटू 5/18, तो ये जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी है 0, ए टाइम कितना है इसमें 30, एक्सेलरेशन कितना हुआ 20 अपॉन 0 से 0 कट मीटर, ठीक है। तो कितना हो गया 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन है 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब वो बॉडी इस वेलोसिटी को अचीव करती है, स्टार्टिंग में तो रेस्ट होता है, इतना टाइम लग रहा है, तो मैं ये फाइंड कर लेता हूं कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया इस वाले टाइम में, इस वाले टाइम पीरियड में, जो ये वाला था,
इसमें कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, तो S1 लिख लेता हूं, पहला वाला जो पार्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उसका, डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, यू कितना था, यहां लिखते हैं, यहां पे करते हैं सॉल्व। यू कितना था, यू था 0, टाइम 30 था, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ A कितना है, A है 2/3, T कितना है 30 है, 30 का स्क्वायर, 2 से 2 कर दिया, तो ये हो जाएगा 900/3, 900/3, ये हो गया 300 मीटर। तो जो पहला पार्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ 300 मीटर। अच्छा, जो लास्ट वाला पार्ट था जिसमें रिटार्डेशन हो रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर का। कितना डिस्प्लेसमेंट, 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। चलो आगे करते हैं, 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है तो इस वाले को करते हैं, लास्ट वाले पार्ट को। क्या कह रहा था, रिटार्डेशन फाइंड करना है। तो रिटार्डेशन फाइंड करने के लिए देखो क्या करना है हमने, जब ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग गई तो इसकी वेलोसिटी इस टाइम पे कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या इस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ठीक है, अब ब्रेक अप्लाई किए तो फिर गाड़ी रुक गई, तो अभी नए वाले पार्ट के लिए, जो लास्ट वाला पार्ट है उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। लास्ट वाले पार्ट के लिए कर रहे हैं हम, लास्ट फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो रिटार्डेशन निकालना है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लेते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर, u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर प्लस 2a, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 50 का। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू निकालो, ये जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो रिटार्डेशन कितना आया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो, हाँ, रिटार्डेशन कितना है, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन कितना था, 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पहले पार्ट में भी डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया कि पहले पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 300 मीटर। लास्ट पार्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, लास्ट पार्ट में डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर का, तो रिमेनिंग कितना बचा, कितना है रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट टोटल 950 था। ठीक है, 950 में से शुरुआत वाला 300 घटा देते हैं और लास्ट वाला 50 भी घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 मीटर, 600 मीटर। ठीक है, अब ये निकालना है कि जो 600 मीटर का जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, फिर टोटल टाइम हम निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये पहले वाले पार्ट में, तो इस वाले पार्ट में तो हमें टाइम पता है ना, शुरुआत वाले पार्ट में कि इसको, इस वाले को कवर करने में 30 सेकेंड का टाइम लगा। यहां का टाइम भी निकाल लेते हैं और यहां का भी टाइम निकाल लेते हैं, दोनों टाइम निकाल लेंगे फिर टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के लिए टाइम कितना लगा, अब जरा देखो, यहां पे लगाते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, S2 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S कितना है 600, U कितना है 20, टाइम कितना है T। अच्छा, ये 0 हो जाएगा, क्यों, ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा और यहां से T की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 600/20, मतलब 30 सेकेंड। इस वाले पार्ट में कितना टाइम लगा, इसमें टाइम लगा 30 सेकेंड। अब लास्ट वाले पार्ट का भी निकाल लेते हैं टाइम, इस वाले पार्ट में जो लास्ट वाला था जिसमें रिटार्डेशन हो रहा था उसमें टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाले पार्ट के लिए करते हैं, क्या आएगा, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, ये होता है, v कितना हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी यहां पे 0 हो रही है, u कितना था 20 था, a कितना था -4 था क्योंकि इसमें रिटार्डेशन 4 आ रहा था, t की वैल्यू निकालेंगे तो 4t इज इक्वल्स टू 20, t की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेकेंड। अब हमें क्या पूछा हुआ था, पूछ रखा था कि ये पूरी जर्नी हो रही है उसमें टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, बेटा देखो टोटल
टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3। T1 पहले वाले में टाइम कितना लगा 30 सेकंड का, दूसरे वाले में टाइम कितना लगा 30 सेकंड का, और तीसरे वाले पार्ट में टाइम कितना लगा, इसमें लगा 5 सेकंड का। तो टोटल कितना हो गया 65 सेकंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम हो गया है 65 सेकंड। तो 65 सेकंड का टाइम लगा इस पूरी जर्नी में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक बॉडी थी जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, 30 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड को अचीव कर लेती है। ठीक है, और कुछ देर तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है, फिर उसके बाद रिटायर्ड होने लग जाती है और फाइनली जीरो हो जाएगी उसकी वेलोसिटी। तो इसमें पूछा था हमें कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, रिटार्डेशन क्या हो रहा है, और पूरी जो जर्नी है उसमें टाइम कितना लग रहा है। तो हमने पहले तो एक्सेलरेशन फाइंड किया। ठीक है, और ये पार्ट ये पता किया कि पहला जो पार्ट होगा, जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें एक्सेलरेट हो रही है, उसमें डिस्टेंस कितना हुआ कवर किया, इतने का। ठीक है, इसके बाद वाले में हमने रिटार्डेशन फाइंड किया, इस वाले पार्ट में रिटार्डेशन फाइंड किया जो कि आया -4। ठीक है, अब हमने जो बीच में जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी गाड़ी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी, वो डिस्टेंस कितना हुआ, वो डिस्टेंस था 600 मीटर, जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो जिसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसके लिए हमने टाइम निकाला, तो ये 30 सेकंड तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा था। बचा जिसमें रिटार्डेशन हुआ, उसमें हमने टाइम निकाला जिसकी वैल्यू आ रही थी कितनी 5 सेकंड। टोटल टाइम निकाला तो टोटल टाइम आ रहा है 65 सेकंड का टाइम आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं और नया क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट एट एन इंटरवल ऑफ 1 सेकंड। ठीक है, कह रहे हैं कि दो बॉडीज को सेम हाइट से रिलीज किया गया एट ए इंटरवल ऑफ 1 सेकंड, मतलब पहले एक बॉडी रिलीज करी, उसके 1 सेकंड बाद दूसरी बॉडी को रिलीज किया। ठीक है, हाउ लॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट बॉडी बिगिंस टू फॉल विल द टू बॉडीज बी 10 मीटर अपार्ट। कह रहे हैं कि कितनी देर के बाद, जब हम फर्स्ट बॉडी को रिलीज कर देंगे उसके कितनी देर के बाद जो दोनों बॉडीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर होगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि आपने दो बॉडीज को सेम हाइट से रिलीज किया, मान लेते हैं एक ये है और एक ये, ठीक है, सेम हाइट से रिलीज किया था। ठीक है, कह रहे हैं कि कितने टाइम के बाद, जब आपने फर्स्ट बॉडी को जब छोड़ दिया उसके कितने टाइम के बाद इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाए, 10 मीटर हो जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो सेकंड बॉडी है इसको हम रिलीज कर रहे हैं टी टाइम पे, और जो फर्स्ट बॉडी है वो कितनी देर पहले हुई रिलीज, उससे 1 सेकंड पहले रिलीज हो रखी, तो इसमें टाइम कितना लगा t+1। तो इसका टाइम कितना है t+1, 1 सेकंड पहले रिलीज कर दिया और इसको हम टी टाइम पर रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कितने टाइम पे, जब आपने फर्स्ट बॉडी को रिलीज कर दिया उसके कितनी देर के बाद इन दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 10 मीटर होगा, कितने देर के बाद। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं। हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट एट t+1। ठीक है, t+1 टाइम में जो फर्स्ट बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, u t+1 प्लस हाफ g t+1 का स्क्वायर। अच्छा, जो बॉडी है इसको कैसे रिलीज किया गया है, तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0, तो ये 0 हो जाएगी, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो s t+1 हाफ, ग्रेविटी को 10 ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो जो पहली बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इस टाइम में, इतना। ठीक है, अच्छा जो सेकंड बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसको भी रिलीज किया गया है तो u 0 हो जाएगा, g को 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है और ये सेकंड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और इन दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 मीटर। ठीक है, तो लिख लेते हैं st+1 माइनस st इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है 10 मीटर के बराबर। तो रख लो 5t+1 का स्क्वायर माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये 5 कॉमन निकाल के दूसरी साइड भेज देंगे, तो
2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 1 को उस साइड भेज के सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2t इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, इसका t की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 सेकेंड। लेकिन क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट बॉडी के रिलीज करने के कितनी देर बाद। ठीक है, तो फर्स्ट बॉडी का टाइम कितना है t+1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा 0.5 + 1 दैट इज 1.5 सेकेंड। मतलब 1 पॉइंट जब आप फर्स्ट बॉडी को छोड़ दोगे उसके 1.5 सेकेंड के बाद दोनों बॉडीज के बीच में कितना का डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कितना का गैप होगा, कितना डिस्टेंस होगा, वो होगा 10 मीटर का गैप होगा। ठीक है, कितने टाइम पे 1.5 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो बेटा आज के इस वीडियो में इतना नहीं करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।